हम लोग बात करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिनिधित्व क्या है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके संसद विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चुनाव। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि अपने नेता को चुनते हैं। फिर उसको 5 साल में चुनाव होता है, फिर उसको चाहे तो चुन सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं चुन सकते हैं। अब बात करते हैं चुनाव की, यानी कि लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र 2 तरह से होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत यूनान से हुई थी। यूनान में एथोस नगर के लोग अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते थे। यानी कि प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो प्राचीन यूनान नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते थे। अब हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी प्रतिनिधि दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब भारत चुनाव प्रणाली की सबसे अगर बात करें तो भारत चुनाव प्रणाली की एक जो सबसे आगे वही जीते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको समझने के लिए हम लोग लोकसभा चुनाव को देखते हैं। हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव होते हैं 543 सीटों पर होता है। हम लोग बात करते हैं 4 पार्टी की, बीजेपी, कांग्रेस और एपीपी और बीएसपी की। तो हम लोग बात करते हैं कि बीएसपी को 249 वोट मिलते हैं और एपीपी को 250 वोट और कांग्रेस को 250 वोट और वहीं बीजेपी को 251 वोट मिलते हैं। अगर हम लोग वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी पार्टी को लगभग 25% वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी 1 वोटों से निर्वाचित घोषित होती है। इसका मतलब इसी के कारण होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते। 1984 का लोकसभा चुनाव देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 543 में से 415 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 48% ही कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे आगे वही जीते, ये हमारा भारत चुनाव प्रणाली का सिस्टम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 1984 में 400 पार कर चुकी थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। अभी तक कोई पार्टी 400 पार नहीं कर पाई।